नमस्कार दोस्तों, तेजस एकेडमी में आपका स्वागत है। डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। शुरू होगा 5 सेकंड बाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन में भारत की विदेश नीति और वैश्विक मंच पर हमारे देश की भूमिका के बारे में बात करने के लिए खड़ी हुई हूँ। स्टॉप। यह मेरे लिए गर्व और सम्मान की बात है कि भारत ने हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई है। स्टॉप। हमारी सरकार ने पड़ोसी पहले की नीति को प्राथमिकता दी है। हमारा मानना है कि एक मजबूत और स्थिर भारत के लिए अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाना अत्यंत आवश्यक है। चाहे नेपाल में भूकंप के दौरान की गई मदद हो, श्रीलंका के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध, या बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौता, हर मोर्चे पर हमने अपने पड़ोसियों का सहयोग सुनिश्चित किया है। स्टॉप। इसके अलावा वैश्विक मंच पर हमारी नीति बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने की रही है। हम संयुक्त राष्ट्र में सुधार की आवश्यकता पर बल देते रहे हैं। अब 1 अरब से अधिक की आबादी वाला भारत, जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का हकदार है। स्टॉप। पैरा। माननीय अध्यक्ष जी, हमने न केवल कूटनीतिक स्तर पर बल्कि मानवीय सहायता के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिबद्धता को दिखाया है। जब यमन में संकट आया, तो हमने 90 से अधिक देशों के नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकाला। स्टॉप। हमने भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा और उनके कल्याण को भी प्राथमिकता दी है। चाहे खाड़ी देशों में काम कर रहे श्रमिक हों या अमेरिका और यूरोप में बसे प्रवासी भारतीय, हमने हर एक को यह संदेश दिया है कि भारत उनके साथ खड़ा है। स्टॉप। मैं यह गर्व से कह सकती हूँ कि पिछले 4 वर्षों में विदेश मंत्रालय ने एक नई पहचान बनाई है। हर जरूरतमंद तक पहुँचने की पहचान। स्टॉप। माननीय सदस्यगण, हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि हमारी विदेश नीति केवल कूटनीति तक सीमित न रहे, बल्कि व्यापार, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक संबंधों को भी शामिल करे। स्टॉप। भारत और अफ्रीका के बीच साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाया गया है। एशिया के देशों के साथ हमारे संबंध मजबूत हुए हैं और हमारी एक्ट ईस्ट नीति ने आसियान देशों के साथ हमारे सहयोग को और सुदृढ़ किया है। मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूँ कि भारत की विदेश नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वगुरु बनने की दिशा में बढ़ रही है। स्टॉप। हमारा उद्देश्य केवल अपने देश के हितों की रक्षा करना नहीं है, बल्कि
वैश्विक शांति, स्थिरता और विकास में योगदान देना भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने चुनौतियां हैं, लेकिन हमारा संकल्प और मजबूत है। हम वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। स्टॉप, समाप्त। PDF आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।